हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत मेहनत से कर रहे होंगे। हम लोग ग्रामर का सीरीज़ करते आ रहे हैं और आज उसी का एक और वीडियो मैं लेकर आया हूं, जिसमें कि हम लोग ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे और नए नए कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करने वाला है। क्योंकि जो भी क्वेश्चंस मैंने पिक किया है वो सभी आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जो आपका सिलेबस है और जो आपका पैटर्न है उसी पर आधारित। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज मेरा फोकस था जो गैप फिलिंग वाले क्वेश्चंस मैं करवा दूं। पिछले वीडियो पर मेरा फोकस था कि एरर टाइप क्वेश्चन मैंने करवाए थे उसमें। तो अगर आपको एरर टाइप क्वेश्चन से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है तो आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डिस्क्रिप्शन में जाते ही आपको लगातार ढेर सारे ग्रामर के वीडियोज़ मिल जाएंगे, जो कि आपके प्रैक्टिस के लिए इनफ होगा। ठीक है, चलिए आज देखते हैं नए नए क्वेश्चन। रामू वॉज प्लेइंग, ये भी गैप फिलिंग का क्वेश्चन है। मतलब जो ब्रैकेट में वर्ड दिया गया है, जो वर्ब है, उसको आपको सुटेबली, मतलब जो अप्रोप्रिएट फॉर्म है उसके हिसाब से बैठाना है। जैसे वर्ब्स के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, V1, V2, V3, V4, V5, इन्फिनेटिव, जेरंड, ठीक है, पार्टिसिपल, इस तरह से बहुत सारे वर्ब्स के टाइप्स होते हैं। तो कौन सा कब लगता है ये आपको अपने अकॉर्डिंग समझ के बनाना है। क्वेश्चन है रामू वॉज प्लेइंग एंड रैन अवे डैश। रामू वॉज प्लेइंग, समझिए मतलब को। रामू वॉज प्लेइंग पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस में कोई काम हो रहा था, कंटिन्यूअस। रामू वॉज प्लेइंग, खेल रहा था, एंड रैन अवे, और भाग गया। भाग गया विसल। विसल मतलब जैसे जो सीटी बजाते हैं उसे विसल कहते हैं, है ना। तो विसल एक एक्शन है, विसलिंग करना, है ना। टू मेक नॉइज, टू विसल। तो बहुत सारा फॉर्म हो सकता है, जैसे विसल, विसल्ड, विसलिंग, विसल्स, टू विसल, बहुत सारे टाइप्स में हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या अप्रोप्रिएट हो रहा है, ये यहाँ पे मेन क्वेश्चन है। तो रामू वॉज प्लेइंग एंड रैन अवे डैश। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वो खेल रहा था और दौड़ते हुए रैन अवे, सीटी बजाता हुआ चला गया। तो कोई काम होता हुआ, ठीक है, तो होता हुआ मतलब कंप्लीट नहीं हुआ था, होता हुआ। तो ये जो आपका है ये आईएनजी फॉर्म में यूज होगा, ठीक है। विसलिंग, तो ये जो विसलिंग है यहाँ पर आईएनजी फॉर्म में यूज़ हुआ है। बट ये जो आपका टाइप है, कौन सा वर्ब है ये भी जानना चाहिए। तो ये एक पार्टिसिपल टाइप का वर्ब है, ठीक है, जो नॉन फाइनाइट्स होते हैं, है ना। नॉन फाइनाइट्स जो आपका जीरेंड, पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव, तो ये 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जा रहे क्योंकि हमें अभी सिर्फ फोकस करना है कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है। विसलिंग, तो वो सीटी बजाता हुआ चला गया। वो कोई एक्शन को इमेजिन कीजिए कि वो खेल रहा था और सीटी बजाता हुआ चला गया। तो ही रैन अवे विसलिंग। टू विसल तो होगा नहीं, विसल्ड तो होगा नहीं, क्योंकि वो कोई एक्शन कंप्लीट हुआ था नहीं, कोई इनकम्प्लीट एक्शन को बता रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इस तरह से आईएनजी लगा के हम लोग इसको बना देंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डैश आई बोरो योर पेन क्वेश्चन मार्क। एक सवाल पूछा जा रहा है और ऑप्शन देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि ये किसका क्वेश्चन है, मस्ट, कैन या शुड। तो ये आपका मॉडल वर्ब से क्वेश्चन आ गया है ना। जो मॉडल्स होते हैं उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ग्रामर में, इस बार भी आने वाला है, ठीक है। तो डैश आई बोरो योर पेन क्वेश्चन, क्या मैं आपका पेन ले लूँ, ये एक सवाल पूछ रहा है कोई, ठीक है। तो जो सिचुएशनल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो मॉडल वर्ब से हमारा सॉल्व होता है। जैसे कि अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग मॉडल वर्ब्स यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर आपका एलिमिनेशन मेथड से आपको बनाना होगा, मतलब जो ऑप्शन गलत है उसको छांट दीजिए, जो बच गया वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मस्ट जो है, मस्ट आई बोरो योर पेन, मस्ट यहाँ पर कंपल्सन बताता है, बट कंपल्सन की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ बस एक जेन्युइन सा एक आस्क है, एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो मस्ट हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह कैन, तो कैन यूज़ होता है क्वेश्चंस को पूछने के लिए, ठीक है। कैन आई टेक योर पेन, कैन आई बोरो योर पेन, तो इस तरह से कैन लगता है। शुड नहीं होगा क्योंकि शुड यहाँ पे कोई सजेस्टिव वे में कोई बात हो नहीं रही है, तो इसलिए हमारा जो 2 कट गए और बच गया कौन, कैन। सो कैन आई बोरो योर पेन, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ़ आई वर यू आई डैश एक्सेप्ट द पोस्ट। आई डैश एक्सेप्ट द पोस्ट, फिर से ये शुड, कैन में, मतलब फिर से मॉडल वर्ब को आपको यूज़ करना है। पहले मतलब को समझिए। इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम होता, मतलब ये एक इमेजिनेशन वाली क्वेश्चन है, ठीक है। इफ़, अगर मैं ये होता, अगर मैं वो होता, तो आपको इमेजिनेशन वाला जो क्वेश्चन होता है ना, इमेजिनरी वाला, उसमें आपको वर यूज़ होता है आई के साथ। यूजुअली हम लोग आई, क्योंकि सिंगुलर है तो बोलिएगा सर आई सिंगुलर है तो आई के साथ पास्ट में लगाना होगा तो वॉज लगाएंगे,
ग्रामर का रूल यही कहता है, बट एक एक्सेप्शन होता है कि जब भी इमेजिनेशन की बात होती है तो वहाँ वॉज के जगह पे वर लगाते हैं। तो ये वर देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये इमेजिनेशन वाला केस है। इफ़ आई वर यू आई डैश एक्सेप्ट द पोस्ट, अगर मैं तुम्हारे जगह पे होता तो मैं इस पोस्ट को एक्सेप्ट कर लेता। समझ में आ गया मतलब? आई डैश एक्सेप्ट द पोस्ट, आई शुड एक्सेप्ट द पोस्ट, आई कैन एक्सेप्ट द पोस्ट, आई मे एक्सेप्ट द पोस्ट। तो यहाँ पर होता वाली बात हो रही है, मतलब किसी पास्ट की बात हो रही है कि जैसे कोई काम कोई नहीं कर पाया, अब हम लोग उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो कोई पास्ट हैपनिंग के बारे में हुआ बात। तो कैन और मे तो यहाँ पर सूटेबल नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग इसको पास्ट में लगाते तो कुड या माइट होता तो हम लोग सोच भी सकते थे कि लगाना है कि नहीं, बट ये दोनों तो प्रेजेंट टाइप वाले हैं, कैन और मे। ठीक है, तो शुड जो है, शुड के बारे में एक याद रखिएगा कि शुड हमारा इमेजिनरी वाला जो एक्सेप्शन केस होता है, इसके प्लेस पे यहाँ पर शुड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको ये याद है कि आई के साथ वर यूज़ होता है, वैसे ही ये भी याद रखिएगा कि इमेजिनेशन वाले केस में हम लोग जब मॉडल वर्ब को पिक करना होगा तो शुड यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये एक स्पेशल केस है। ठीक है, इमेजिनेशन वाले केस में आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये हो गया एक जनरल आस्क। सभी क्वेश्चन से एक कॉन्सेप्ट बनता है आपके माइंड में, ये जनरल आस्क हो, पूछना हो, तो हम लोग कैन को लगा रहे हैं। ये था पार्टिसिपल को यूज़ करना हो, इनकम्प्लीट एक्शन को बताना हो, हर एक क्वेश्चन से एक नया कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बन जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है? ये फिर से डायलॉग बेस्ड क्वेश्चन है। दो कैरेक्टर हैं, एक है प्रिंसिपल, दूसरा है विनय, दोनों बात कर रहे हैं। ये क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियोस में करवाए हुए हैं, तो आप जरूर उन वीडियोस को देखिएगा ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए। आज हम लोग एक और क्वेश्चन कर रहे हैं। द प्रिंसिपल ने क्या कहा? कॉन्ग्रेचुलेशंस माई सन, यू हैव वोन। मतलब प्रिंसिपल सर ने विनय को कॉन्ग्रेचुलेट किया कि मतलब विनय कुछ जीत गया होगा, मतलब सपोज कि क्लास में फर्स्ट आया होगा या कोई रेस जीत गया होगा। इट कैन बी एनीथिंग, इट हैज़ नॉट बीन मेंशन्ड हियर, बट हम लोग को ये मान के चलना होगा कि वो कुछ जीता है। तो वो कह रहे हैं खुशी से, कॉन्ग्रेचुलेशंस माई सन, यू हैव वोन। तो विनय क्या रिप्लाई करता है? विनय कहता है, थैंक यू सर, आई एम ग्लैड टू रिसीव द प्राइज़। दोनों की बात समझ में आ गई। प्रिंसिपल सर ने बधाई दी और कहा कि तुम जीत गए हो, तो विनय क्या कहता है कि थैंक यू सर, मुझे बहुत गर्व है कि मुझे ये प्राइज़ मिला। तो ये हो गया जनरल कन्वर्सेशन। अब इसको डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में बनाना है। ठीक है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट वाला, द प्रिंसिपल डैश। प्रिंसिपल, अब इसी डायलॉग को ये डायरेक्ट फॉर्म में दिया हुआ है, आपको यहाँ पर इनडायरेक्ट फॉर्म में कंप्लीट करना है। तो पूरा नहीं लिखना है। देखिए ये पार्ट नीचे का लाइन लिखा हुआ है, मतलब विनय से लिखा हुआ, विनय का डायलॉग आपको चेंज किया हुआ ऑलरेडी, तो उसको टच भी नहीं करना है। सिर्फ आपको प्रिंसिपल सर का जो डायलॉग है ये वाला, इसे आपको चेंज करना है। ठीक है, तो फिर से देखते हैं, हमें सिर्फ इसको यहाँ से यहाँ तक चेंज करना है। द प्रिंसिपल कॉन्ग्रेचुलेशंस कहते हैं और कहते हैं माई सन यू हैव वोन, तो द प्रिंसिपल कॉन्ग्रेचुलेटेड हो जाएगा। ठीक है, द प्रिंसिपल कॉन्ग्रेचुलेटेड हो जाएगा। किसे कॉन्ग्रेचुलेट किया प्रिंसिपल सर ने? विनय को। विनय, यहाँ पर माई सन करके किसको संबोधित किया उन्होंने? माई सन विनय को संबोधित किया है ना, किसको पॉइंट करके कहा? तो कॉन्ग्रेचुलेटेड, द प्रिंसिपल कॉन्ग्रेचुलेटेड विनय। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, और उसे क्या कहा? यू हैव वोन। कॉन्ग्रेचुलेटेड विनय, टेलिंग हिम मतलब कहा उसे, दैट कि यू हैव वोन। अब इसे हम लोग चेंज कर देंगे, यू हैव वोन, ही हैड वोन। तो यू का जगह पे ही आ जाएगा, कंजंक्शन दैट लग गया, हैव का जगह पे हैड हो गया, पास्ट हो गया, और वर्ब का फॉर्म तो कोई चेंज होने वाला है नहीं। तो कॉन्ग्रेचुलेटेड विनय टेलिंग हिम दैट ही हैड वोन। उन्होंने विनय को कॉन्ग्रेचुलेट किया और कहा, टेलिंग हिम मतलब और कहा कि वो जीत चुका है। ठीक है, और ये यू का ही कैसे हुआ? ये चेंज ऑफ प्रोनाउन है। चेंज ऑफ प्रोनाउन में SON 1 2 3 का कॉन्सेप्ट लगता है। ये मैंने बार बार करवाया है, फिर भी मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। यू है तो यू कौन सा है? सेकंड पर्सन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन, ये है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज। तो यहाँ क्या है? सेकंड पर्सन है, यू है, तो सेकंड पर्सन किसके हिसाब से चलेगा? ऑब्जेक्ट के हिसाब से चलेगा। तो ऑब्जेक्ट कौन है? ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक बॉय है ना, विनय की बात हो रही है, तो विनय के जगह पे हम लोग क्या कौन सा प्रोनाउन लगा सकते हैं? ही लगा सकते हैं, इसीलिए वहाँ पर ही होगा। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू नाउ।
तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चंस हमने बनाए और अगले वीडियो में मैं कुछ और इस तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आऊँगा और नए नए कॉन्सेप्ट्स को भी सिखाऊंगा।